आपका स्वागत है जीव्रत पर्व त्योहार में। क्या आपने कभी ऐसा भोजन सुना है जो ईश्वर को अर्पित होते ही महाप्रसाद बन जाए? नहीं, क्या आपने जाना है कि इस प्रसाद की शुरुआत एक दिव्य ऋषि नारद मुनि की प्रेरणा से हुई। आज की इस कथा में जानिए जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की उत्पत्ति, उसकी दिव्यता और वह रहस्य जो इसे ब्रह्म स्वरूप बनाता है। ये कहानी केवल पौराणिक नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाली है। शुरू करते हैं भाग 1, महाप्रसाद की पवित्र यात्रा। ये प्रसाद ऐसा है जो न जाति देखता है न धर्म, यह वह अन्न है जिसने मृतात्माओं को मुक्ति दी और अहंकारी राजाओं को भी झुका दिया। आज की इस वीडियो में जानिए महाप्रसाद से जुड़ी अद्भुत चमत्कारी कथाएं। भारतवर्ष की पवित्र भूमि में अनगिनत मंदिर और देवस्थान है, परंतु उड़ीसा के पुरी नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की महिमा अद्वितीय और अद्भुत है। यहाँ श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यह मंदिर न केवल उनकी उपासना का केंद्र है, बल्कि यहाँ प्रतिदिन जो प्रसाद अर्पित होता है वह महाप्रसाद कहलाता है। एक ऐसा प्रसाद जिसे विष्णु स्वयं ग्रहण करते हैं और फिर सारे जीवों के लिए वह भोजन मोक्षदायक बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे महाप्रसाद क्यों कहा गया? ये सिर्फ भोग नहीं है, यह एक दिव्य व्यवस्था है। इसके पीछे एक गूढ़ कथा है जिसमें नारद मुनि की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही है। कथा की पृष्ठभूमि एक बार की बात है। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से सभी लोकों में भ्रमण कर रहे थे। वे अपने वीणा वादन से सभी को प्रभु भक्ति की ओर प्रेरित करते थे। नारद जी जब किसी स्थान पर जाते तो वहां का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो जाता। वे एक दिन वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी माता सेवा में लीन है। नारद जी ने भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम किया और एक प्रश्न पूछा है, प्रभु, त्रिलोक में अर्पित अन्नों में कौन सा अन्न सबसे श्रेष्ठ है और ऐसा कौन सा अन्न है जिसे पाकर जीव मात्र पवित्र हो जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब मैं पृथ्वी पर जगन्नाथ रूप में विराजमान होता हूँ तब मुझे जो अन्न अर्पित किया जाता है वह मेरी संपूर्ण शक्ति को धारण करता है। वही प्रसाद जब मेरे भक्तों में वितरित होता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। नारद जी की पूरी यात्रा। भगवान विष्णु की बातों से प्रेरित होकर नारद जी पुरी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा रसोई जगमोहन मंडप के पास में भगवान का भोग बन रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सैकड़ों रसोई लकड़ी की अग्नि पर मिट्टी के बर्तनों में 7 स्तरों में खाना बना रहे हैं और ऊपर की हांडी में सबसे पहले अन्न पक जाता है। ये देखकर नारद आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मंदिर के सेवकों से पूछा, ये अन्न इतना विशेष क्यों है? क्या स्वयं भगवान इसका पान करते हैं? तब सेवकों ने उत्तर दिया, हाँ, ये भोग पहले भगवान को अर्पित होता है, फिर देवी लक्ष्मी इसे स्पर्श करती है और फिर इसे मंदिर के रसोई घर से बाहर लाया जाता है। यह महाप्रसाद कहलाता है। नारद जी को संतोष नहीं हुआ। वे सीधे मंदिर में प्रवेश कर गए और भगवान जगन्नाथ के सम्मुख ध्यानस्थ हो गए। नारद जी की परीक्षा। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या आप प्रमाण स्वरूप मुझे ये दिखा सकते हैं कि यह अन्न सचमुच महाप्रसाद है? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, ठीक है नारद, कल जब मेरा भोग लगेगा तो तुम देखना कि कैसे यह अन्न दिव्य बनता है। अगले दिन जब भोग तैयार हुआ, नारद जी ने देखा कि जैसे ही अन्न भगवान को अर्पित किया गया, मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वहां का वातावरण सुगंधित हो गया और हर कण में ओंकार की गूंज सुनाई दी। भगवान ने कहा, हे नारद, यह अन्न अब महाप्रसाद है। ये केवल भोजन नहीं, मोक्ष का द्वार है। इसे जात पात ऊंच नीच धन गरीबी कोई नहीं रोक सकता। नारद जी का संदेश। नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने इस अनुभव को सभी
देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी के राजाओं के साथ साझा किया। उन्होंने सभी से कहा, पुरी का महाप्रसाद ब्रह्म की शक्ति से भरपूर है, ये किसी भी तीर्थ से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह स्वयं भगवान द्वारा ग्रहण किया गया भोजन है। इसे ग्रहण करना परम तप के समान है। तब से यह परंपरा बन गई कि जगन्नाथ जी के भोग को जब तक वह भगवान को अर्पित न किया जाए वह सामान्य अन्न होता है, जैसे ही वह अर्पित होता है वह महाप्रसाद बन जाता है। महाप्रसाद की विशेषताएं। जातिवाद का अंतः महाप्रसाद को सभी एक साथ बैठकर खाते हैं। ब्राह्मण, शूद्र, राजा, भिक्षुक, कोई भेद नहीं। मोक्ष प्रदायक ये प्रसाद केवल शरीर नहीं आत्मा को भी पवित्र करता है। रसोई में कोई नमक या मिर्च नहीं मिलाया जाता, फिर भी स्वाद ऐसा होता है कि आत्मा तृप्त हो जाए। दूसरे दिन तक भी प्रसाद की शुद्धता बनी रहती है। पुरी के बाहर ले जाने पर भी उसकी दिव्यता कम नहीं होती। निष्कर्ष इस प्रकार नारद मुनि के जिज्ञासा और प्रयास के कारण भगवान जगन्नाथ का भोग केवल प्रसाद नहीं रहा, वह महाप्रसाद बन गया। नारद जी ने पूरी पृथ्वी को ये ज्ञान दिया कि भगवान जब किसी अन्न को स्वीकार करते हैं तो वह अन्न केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, वह आत्मा को भी शुद्ध करता है। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है भाग 2 जगन्नाथ महाप्रसाद से जुड़ी रहस्यमय चमत्कार कथाएं और उसकी दिव्यता। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, परम सत्य। जैसे ही भगवान जगन्नाथ को अर्पित अन्न महाप्रसाद बनता है, वह अन्न दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ये केवल पौष्टिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत बन जाता है। ये बात केवल सिद्धांत नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों की लोक कथाओं, अनुभवों और चमत्कारों से सिद्ध हुई है। रहस्य एक भोग में गूंजता है। वो पुराने शास्त्रों और पुरी के सेवकों का कहना है कि जब रसोई घर रोसा घर में प्रसाद पकता है तो उसमें से अदृश्य रूप से ओम की ध्वनि निकलती है। इसे केवल शुद्ध अंतःकरण वाले संत ही सुन पाते हैं। रसोई घर में कोई गैस या आधुनिक चूल्हा नहीं चलता, केवल लकड़ी की अग्नि और मिट्टी के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं। और फिर भी भोजन 7 परतों में ऊपर वाली हांडी में पहले पक जाता है। ये कोई सामान्य रसोई नहीं, दिव्य यंत्रणा है। रहस्य 2 प्रसाद बांटने वाला ब्रह्मा तुल्य माना जाता है कि जो भी भक्त महाप्रसाद को बांटता है वह स्वयं ब्रह्मा की भूमिका में होता है। वह केवल भोजन नहीं दे रहा बल्कि आत्मा के उद्धार का साधन पहुंचा रहा होता है। एक बार एक वृद्ध सेवक जो सदैव प्रसाद बांटता था, मृत्यु के समय मुस्कुराया और बोला, मैंने सैकड़ों बार स्वयं नारायण को इन पत्तलियों में भोजन करते देखा है। अब मैं निश्चिंत हूँ। लोगों ने देखा कि उस समय उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कथा 3 राजा का अहंकार और महाप्रसाद की महिमा। पुरी के इतिहास में एक बार एक राजा को गर्व हो गया कि मंदिर उसकी सत्ता से चलता है। उसने प्रसाद पर कर लगाने की घोषणा की। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो पूरा मंदिर परिसर अंधकार में हो गया। भगवान की मूर्तियां अदृश्य हो गईं और प्रसाद की रसोई में अग्नि नहीं जली। राजा व्याकुल हो उठा। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने उसे स्वप्न में कहा, राजा, ये जन्य महाप्रसाद है, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, यह मेरी इच्छा से बनता है। इसे छूना भी तप की तरह पवित्रता मांगता है। अगली सुबह राजा ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और स्वयं झाड़ू लगाकर महाप्रसाद बांटा। कथा 4 जाति पांति से ऊपर। एक बार एक अछूत जाति के भक्त महाप्रसाद पाने की लालसा में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। पुजारियों ने उसे भगा दिया। रात को भगवान जगन्नाथ ने मुख्य पुजारी को स्वप्न में डांटा, जिसे तुम अछूत कहते हो वह मेरे हृदय में वास करता है। जिस दिन मेरे प्रसाद में भेदभाव होगा उस दिन यह मंदिर केवल पत्थर रह जाएगा। अगले दिन उस भक्त को बुलाकर सिंहद्वार पर सम्मान पूर्वक महाप्रसाद दिया गया। तभी से परंपरा बनी कि महाप्रसाद सभी के लिए समान रूप से वितरित होगा, कोई भेद नहीं। कथा 5 मृतात्मा को मुक्ति।
बार एक वृद्ध महिला अपने मृत पुत्र के अंतिम संस्कार में महाप्रसाद लेकर पहुंची। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, यह मृत शरीर है, प्रसाद अपवित्र हो जाएगा। परंतु महिला बोली, यह महाप्रसाद है, इससे अपवित्रता नहीं आती, अपवित्रता भागती है। जैसे ही महिला ने पुत्र के मुंह में महाप्रसाद रखा, लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर दिव्य तेज और शांति फैल गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा को उसी क्षण मुक्ति मिल गई। महाप्रसाद के अन्य रूप। महाप्रसाद केवल भात और दाल नहीं होता, इसमें कई प्रकार के प्रसाद होते हैं। नाम विवरण: सुखिला महाप्रसाद, असूखा रूप खाजा गुड़ लड्डू जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाया जाता है। संख्या: महाप्रसाद पूर्ण पूजा के बाद विभाजित प्रसाद, इसमें 56 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग होते हैं। कोट भोग: रोजाना रसोई घर से निकाला गया अन्न, इसे संचित कर पूरे वर्ष बांटा जाता है। दिव्यता की वैज्ञानिक झलक: 7 स्तरों की हांडी में ऊपर वाली पहले क्यों पकती है? वैज्ञानिक भी इसे नहीं समझ सके, पर भक्त मानते हैं कि वह भगवान की कृपा से पकती है। रसोई में खुद यंत्रणा मौजूद है, भोजन में नमक नहीं, फिर भी स्वाद वह भगवान की रस पूर्णता है। उनके स्पर्श से भोजन में आत्मिक स्वाद भर जाता है, सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। महाप्रसाद बहुत समय तक खराब नहीं होता, भले गर्म न रहे। इसमें बायोप्रोटेक्टिव तत्व मौजूद होते हैं, ये तत्व भक्तों की श्रद्धा में छिपे हैं। इस प्रकार महाप्रसाद कोई साधारण प्रसाद नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। इसकी महिमा अपार और इसकी कहानियां अमर है। इसने समाज को जोड़ा, जातिवाद मिटाया, भक्ति का मार्ग खोला और अज्ञान को हराया। ये प्रसाद मुक्ति का सेतु है और नारद जी के प्रयास से ही ये दिव्यता संसार में फैली। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ। नमः भगवते वासुदेवाय नमः।